ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो रेडी फॉर दैट। आज हमारा जो टॉपिक है, मिक्सचर्स को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो द मेथड्स टू बी यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। बात समझ लीजिए, ब्लैक लेटर में लिखा हुआ है, बोल्ड अक्षर में देखिए लिखा है ना। तो मिक्सचर को सेपरेट जो हम करते हैं वो उसके कंस्टिट्यूएंट के नेचर पे डिपेंड करता है। The various physical processes which are commonly used to separate constituents of mixtures are sublimation, magnet, solvent, filtration, centrifugation, evaporation, crystallization, chromatography, distillation, fractional distillation and separating funnel। ये सारे जो हैं फिज़िकल प्रोसेसेस हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। तो अब ये मेथड जो है लगाएंगे वो किसके आधार पर लगाएंगे, नेचर ऑफ पार्टिकल के आधार पर। ठीक है, इन ऑर्डर टू लर्न सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स वी विल कंसीडर फॉलोइंग 3 केसेस। क्या क्या 3 केसेस हैं? मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड। यानी ये 3 तरह के मिक्सचर को हम लोग इस क्लास में सेपरेट करना सीखेंगे। क्लियर हो गया? देखिए, सबसे पहले अब हम लोग आते हैं किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सेपरेशन ऑफ 2 सॉलिड्स। तो जब भी 2 सॉलिड आपस में मिला होगा उसको हम 3 तरह से क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। पहला है बाय यूजिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट, दूसरा है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन एंड द थर्ड वन इज़ बाय यूजिंग अ मैग्नेट। ओके, सुटेबल सॉल्वेंट का मतलब ये हुआ कि हम एक, जैसे मान लीजिए 2 सॉलिड मिला हुआ है, तो वी विल टेक अ सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन इन विच वन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल गेट्स डिजॉल्व। ओके, तो क्या होगा, और दूसरा डिजॉल्व उसमें नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि हम उसको आसानी से सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपको देखिए, इन ऑर्डर टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ शुगर, है ना, शुगर एंड सैंड। तो हमारे पास चीनी और नमक का घोल है, उस केस में हम किसका इस्तेमाल, चीनी और बालू, शुगर एंड सैंड है। तो शुगर एंड सैंड को हम सेपरेट करने के लिए वाटर को एज ए सॉल्वेंट ले सकते हैं, क्योंकि पानी में अगर चीनी और बालू के मिक्सचर को डालेंगे तो चीनी पानी में घुल जाएगा, बालू नहीं घुलेगा। If the sand does not dissolve, so what will happen? We can easily filter it by the process of filtration. Got it? यहाँ देखिए लिखा भी है कैसे सेपरेट करेंगे, तो दिख रहा है, शुगर इज soluble in water whereas sand is insoluble in water. This difference in the solubility of sugar and sand in water is used to separate them. यही हुआ प्रिंसिपल जो इसमें इन्वॉल्व है। इसमें प्रिंसिपल क्या रहा, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज ऑफ शुगर एंड सैंड। शुगर डिजॉल्व्स बट सैंड डज नॉट, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पिक्चर समझ में आ रहा होगा, बीकर में शुगर और सैंड का मिक्सचर है, इसमें पानी डाल दिए, शुगर घुल गया, सैंड बच गया। फिल्टर पेपर से हमें क्या मिल गया, नीचे शुगर सॉल्यूशन, और फिल्टर पेपर के ऊपर क्या बच गया, सैंड आपका बच गया। एनी प्रॉब्लम? ओके, द शुगर सॉल्यूशन से फिर अब चीनी कैसे निकालेंगे, तो द शुगर सॉल्यूशन इज इवापोरेटेड केयरफुली टू गेट क्रिस्टल ऑफ शुगर। मतलब इसको पानी को इवापोरेट करेंगे केयरफुली, इसलिए कहा था कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर आप हीट करेंगे तो चीनी आपका क्या होगा, डिकम्पोज कर जाता है, इसलिए बोला केयरफुली हीट करेंगे ताकि हमको क्रिस्टल ऑफ शुगर मिल जाए। ठीक है, पढ़ेंगे आगे चलकर क्रिस्टल ऑफ शुगर को प्राप्त कैसे किया जाता है। ओके, अभी परेशान मत होइए। Common salt is soluble in water whereas sand is insoluble in water. So a mixture of common salt and sand can also be separated by using water as a solvent. Clear हो गया? कहीं कहीं हम आपको अल्कोहल को एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें चीनी और नमक के घोल को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, चीनी और नमक के घोल को जब अलग करने कहेंगे तो उसके इसमें हमें अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट लेना पड़ता है। ठीक है, कारण देखिए लिखा है, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेट बाय यूजिंग अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट। इसमें क्या होगा, अल्कोहल में चीनी तो घुलेगा, नमक नहीं घुलेगा। फिर वही काम करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, तो हमारा चीनी
का सॉल्यूशन नीचे मिल जाएगा और सॉल्ट सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद अल्कोहल और चीनी के सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो अल्कोहल उड़ जाएगा वेपर में और चीनी एज ए रेसिड्यू बच जाएगा। ठीक है, यहाँ अब रहा सल्फ़र और सैंड। तो सल्फ़र और सैंड का बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमको सूटेबल सॉल्वेंट मिलता है वो होता है कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, तो अगर मिक्सचर ऑफ सल्फ़र एंड कार्बन क्या मिलेगा, सैंड मिलेगा, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फ़र तो घुल जाता है, ठीक है, लेकिन सैंड नहीं घुल पाता। तो जैसे ही एक कंस्टिट्यूएंट घुल गया तो दूसरे को हम लोग फिल्टर से अलग कर लेंगे। यही मैकेनिज़्म इसमें है। फिर इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो कार्बन डाइसल्फाइड इवापोरेट हो जाएगा और सल्फ़र आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सब्लिमेशन के द्वारा भी हमें सेपरेट करना पड़ सकता है। उस केस में ये ज़रूरी होना चाहिए कि आपका कोई एक कंस्टिट्यूएंट सबलाइम होना चाहिए। अब सबलाइम क्या मटेरियल क्या होता है, वैसा मटेरियल जिसको हीट करने पर वो डायरेक्टली किसमें बदल जाए, गैसेस में बदल जाए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। पिछले भी क्लास में जिक्र हो चुका है। अगर वैसा प्रोसेस जिसमें अगर सॉलिड को हीट करें तो डायरेक्टली गैस में बदल जाए या गैस को कूल करें तो डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाए, इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, फिर कहा गया द सॉलिड सब्सटेंस दैट अंडरगोज सब्लिमेशन इज सेड टू बी सबलाइम। वो सॉलिड सब्सटेंस जिसमें जो सब्लिमेशन में जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सबलाइम बोलते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट दो सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर विच सबलाइम ऑन हीटिंग। अब होगा क्या कि मिक्सचर में हमारा एक सब्सटेंस सबलाइम होगा, तो जब हम हीट करेंगे तो ये मटेरियल जो सब्लिमेशन में जा सकता है वो इवापोरेट हो जाएगा, गैसेस स्टेट में आ जाएगा और आसानी से मिक्सचर से सेपरेट हो जाएगा। यही मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको कुछ याद रखना पड़ेंगे कि वो सब्सटेंस जो कि सबलाइम हो सकते हैं। तो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सारे कॉमन एग्जांपल्स ऑफ किसके हैं, सबलाइम मटेरियल के। ठीक है, अब देखिए मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस डू नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस सच एज कॉमन सॉल्ट, सैंड, आयरन फिलिंग्स, सल्फर एंड chalk do not sublime on heating. The process of sublimation is used to separate that component of solid mixture which sublime on heating. बात समझ गए। मिक्सचर, इस प्रोसेस का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब मिक्सचर में कोई एक मटेरियल सबलाइम हो। ये है क्राइटेरिया यूज़ करने के लिए किस चीज़ को, सब्लिमेशन को। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में हम लोग किसको अलग करने जा रहे हैं, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो आप ये पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ये जो डिश है चाइना डिश, चाइना डिश के अंदर में हम क्या लिए हैं, ये डायग्राम आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे भी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चाइना डिश में क्या है आप देख सकते हैं, नीचे रखा हुआ है मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड आपका सबलाइम मटेरियल है। जब आप इसको हीट कीजिएगा तो ये वेपर में बदलेगा। कौन, अमोनियम क्लोराइड। तो दिख रहा है आपको वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड राइज हो रहा है और वो फनल के जो टॉप वाले पार्ट में जाके क्या हो गया, ठंडा हुआ और वहाँ सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट्स हो गया। गॉट इट। फनल के टॉप पार्ट में जो आपको ब्लैकिश शैडो टाइप का दिख रहा है वो क्या है, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, जो कि वेपर बनने के बाद ऊपर गया और ठंडा होकर वॉल्स में डिपॉजिट्स हो गया। इस तरह से क्या होगा कि ऊपर वाले पार्ट में हमें अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा और नीचे हमारा कॉमन सॉल्ट बच जाएगा। ठीक है, ओके, ये तो हम आपको समझा ही दिए आपको। ओके, तो प्योर अमोनियम क्लोराइड जो है वो इनर साइड्स ऑफ फनल में मिल गया, वो देखिए ब्लैक लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट डज नॉट चेंज इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग सो इट रिमेन्स बिहाइंड इन चाइना डिश। इसको आप सीख चुके हैं। मैग्नेट का इस्तेमाल कब करेंगे, ये आप जान रहे हैं। मैग्नेट का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमारा जो मिक्सचर है उसमें
कोई एक सब्सटेंस मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होने वाला होना चाहिए, यानी वो लोहे का बना होना चाहिए। आयरन, निकल, कोबाल्ट ये सब मटेरियल जो हैं ये वो मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं, बिकॉज दे शो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारे पास मिक्सचर है किस चीज़ का, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। तो सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग्स हमारा मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट को लाएंगे तो जितने भी आयरन पार्टिकल हैं वो मैग्नेट्स में चिपक जाएंगे और चाइना जो हमारा डिश है उसमें क्या बच जाएगा, सल्फर बच जाएगा। ये इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, मेनली टू सेपरेशन ऑफ स्क्रैप ऑफ आयरन। मान लीजिए गार्बेज का ढेर है, उसमें बहुत सारा लोहे का आइटम भी पड़ा हुआ है, तो बारी बारी से चुनने में क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, क्रेन के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट को उस गार्बेज के ऊपर ले जाते हैं, और जहाँ से जो भी आयरन का स्क्रैप है मटेरियल जो लोहे का बना है वो इसमें चिपक जाएगा और हम उसको अलग कर पाएंगे। समझ में आ गया बात को? ओके, यहाँ लिखा भी है ना, when a crane is fitted with a powerful electromagnet is lowered onto the heap of waste material, then the scrap iron objects present in the heap cling to the electromagnet। cling मतलब होगा चिपक जाना, मतलब उसमें जाके लटक जाएगा। कौन? आयरन पार्टिकल्स जो कि गार्बेज में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? अब देखिए सॉलिड मिक्सचर मेरा क्लियर होता है, तीनों सॉलिड्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं किस चीज़ के बारे में, टू सेपरेशन मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। तो इसके लिए हमारे पास देखिए कितने मेथड हैं, छः मेथड है हमारे पास। पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन, तीसरा इवापोरेशन, चौथा क्रिस्टलाइजेशन, पांचवा क्रोमेटोग्राफी एंड छठा डिस्टिलेशन। देखिए फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी में हम लोग बेसिकली फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर के थ्रू करते हैं। तो ये स्टाइल है, ये तरीका है फिल्टर पेपर को फोल्ड करने का। हमें सर्कुलर फॉर्म में फिल्टर पेपर मिलता है, उसको फर्स्ट फोल्ड इस तरह से किए, सेकेंड फोल्ड उसका हाफ किए, और ये इसको फिर कोन के शेप में कन्वर्ट करके इस फनल में फिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन हम कब यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन तब यूज करेंगे जब सॉलिड पार्टिकल जो है वह लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होता है, तभी फिल्ट्रेशन हम कर पाएंगे। समझ के बात को? तो फिल्ट्रेशन करने के लिए यह प्रिंसिपल है। कब यूज करेंगे, व्हेन solid substance is insoluble in a given liquid, then we can use filtration to separate the solid substance from the solution. For an example, a mixture of chalk and water. The chalk never dissolves in water, so it can be separated by the process of filtration. Okay, तो chalk और water के solution को हम क्या करेंगे, we will pass it through the filter paper like this given। ये आपको दिया हुआ है, तो ये भी आप बनाएंगे सेपरेशन और मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन के लिए ये पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, देखिए जो भी सेपरेशन कर रहे हैं, जो डायग्राम रिलेटेड दिया है, तो अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो इस डायग्राम को अगर अपने कॉपी में नोट करते हैं तो रिवीजन के टाइम में आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। देखिए पानी जो मिक्सचर को गिराने का तरीका भी होता है, ग्लास रॉड पर डाल के इसको क्या किया गया, इसमें डाला जा रहा है। तो ऐसा क्यों करते हैं कि अगर डायरेक्टली अगर आप डालिएगा तो वो आपके फिल्टर पेपर को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हम स्लोली इस ग्लास रॉड पर पहले डालते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, ये कहाँ आता है, फिल्टर पेपर में आता है। ठीक है, तो यहाँ फिल्टर पेपर क्या करेगा, सिर्फ लिक्विड को अलाउ करेगा फॉलो होने के लिए, और जो भी इंसॉल्युबल जो पार्टिकल है वो फिल्टर पेपर में ही रह जाएगा। घर में भी आप लोग करते हैं, मम्मी चाय बनाती होगी तो चाय पत्ती कैसे अलग करती है, टी लीव्स को कैसे अलग करती है, तो स्ट्रेनर होता है, टी स्ट्रेनर, उसमें चाय को डालते हैं तो जो लिक्विड पार्ट है नीचे, जो डिज़ोल्व नहीं होता है वो कहाँ रहता है, स्ट्रेनर में रहता है। तो वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, सो नॉट टू वरी फॉर दिस, इट्स टू ईजी। देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसमें आप क्या करना है बताइए। चाय सुबह का टाइम है, सब कोई पीजिए, अब नहीं समझ में आ जाएगा आपको। ओके, बनाइए चाय वाय सब कोई। ओके,
चलिए, चाय के टेस्ट को लेने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारे पास जो है सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे ड्रिंकिंग वाटर जो है सिटी में सप्लाई होता है। तो देखिए ये मैकेनिज़्म है, नीचे आपको हम समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले नदी से ये पानी को लाया जाता है पंपिंग स्टेशन। पंपिंग स्टेशन क्या करता है, पंप करता है पानी को नदी से। अब इस वाटर को डायरेक्टली कहाँ एक भेजा जाता है, सेडिमेंटेशन टैंक में। यहाँ क्या होगा, जितना भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है जो इसमें डिज़ोल्व नहीं होता है वो सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा नीचे। ओके, देन दिस वाटर इज अलाउड टू नेक्स्ट टैंक, जिसे लोडिंग टैंक आ गया। यहाँ पे एलम ऐड करते हैं। एलम समझते हैं, फिटकरी। फिटकरी क्या करता है, जो सस्पेंडेड सॉलिड इम्प्योरिटी जो पानी में है उसको हैवियर कर देगा, तब वो क्या होगा, वो भी फर्दर नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ से पानी हमको सस्पेंडेड इम्प्योरिटी से फ्री हो गया और इसे हम लोग अब फिल्टर करते हैं। एक टैंक डालते हैं जिसे फिल्ट्रेशन टैंक आ गया। उसमें देखिए 3 लेयर होता है। एक होता है सबसे नीचे ग्रेवल, फिर सैंड, फिर फाइन सैंड। इससे पानी रिस्क के क्या हो गया, नीचे गया। तो जो भी और भी छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स हैं वो इनके द्वारा सेपरेट कर लिए गए, फिल्ट्रेट कर लिए गए। अब उसे एक और टैंक में भेजते हैं जिसे क्लोरीनेशन टैंक कहते हैं। यहाँ क्या होता है, क्लोरीन को हम लोग यहाँ डालते हैं, क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, जिससे फ़ायदा क्या होता है, क्लोरीन गैस के जाने से जितने भी आपके मटेरियल हैं, जर्म्स हैं, वो यहाँ से डिसइंफेक्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। नाउ दिस वाटर इज पम्प इनटू द वाटर टैंक स्टोरेज एंड देन इट इज सेंड टू द होम डिलीवरी। समझ में आ गया। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। सेपरेशन, चलिए, सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए अब सेंट्रीफ्यूगेशन को अच्छे समझिए। इफ़ वी हैव ए मिक्सचर ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड, we can separate it by the process of filtration by using a filter paper. This process is however very slow, but we can separate the suspended particle of a substance in a liquid very rapidly by using the method of centrifugation. ठीक है, कह रहा है कि अगर मिक्सचर में हमारे पास बहुत ही फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल है तो हम उसको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी स्लो है। अगर हम बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड है जिससे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, इट इज़ ए मेथड फॉर सेपरेटिंग सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन ए सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग एक मशीन का नाम है जिसमें मिक्सचर को तेज़ी से रोटेट कराते हैं। तो होता क्या है, जब इसको तेज़ी से रोटेट कराने पे हैं तो एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उस सस्पेंडेड पार्टिकल पे, और वो सस्पेंडेड पार्टिकल उस मिक्सचर से क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, इन द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन द मिक्सचर ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल इन लिक्विड इज टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब। द टेस्ट ट्यूब इज प्लेस्ड इन ए सेंट्रीफ्यूग मशीन। ओके, चलिए, we can separate the clay particles suspended in water very rapidly by the method of centrifugation. तो आप घर में भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। सबके घर में क्या है, मिक्सर ग्राइंडर तो होगा। आप दूध को उसमें रखिए मिक्सर ग्राइंडर के जार में, और उसको फिर मिक्सर ग्राइंडर में फिट करके चलाइए। आप देखेंगे क्रीम पार्टिकल खुद ब खुद उससे अलग हो जाएगा। तो ये जो क्रीमी पार्टिकल जो अलग हुआ, कैसे हुआ अलग, ओके, यहाँ पे भी जब तेज़ी से आप रोटेट कराएं तो क्रीम जो है दूध में सस्पेंडेड होता है। तो जब तेज़ी से रोटेट कराएंगे तो उस क्रीमी पार्टिकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है एक, वो उसकी वजह से क्या होगा कि वो क्रीम जो है सेपरेट हो जाएगा, किससे, मिल्क से अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है, आपसे यही पूछा भी जाएगा एग्ज़ाम में भी। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम लोग क्या अलग कर सकते हैं। तो ये देखिए फोटो दिख रहा है ना, ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में तेज़ी से रोटेट करता है जिसकी वजह से हमारा क्रीम अलग हो जाता है। ठीक है,
यहाँ दिखाया गया है कि बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन एक जो हम मिक्सचर रखे हैं उसमें क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड है इसमें, और जब रोटेट कराएं तेजी से तो सॉलिड पार्टिकल देखिए बॉटम पे आ गया और लिक्विड ऊपर रह गया। ठीक है, क्रीम को मिल्क से हटाने का यही प्रोसेस है। क्रीम को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से ही अलग करते हैं, किससे, मिल्क से। अभी हम बार बार बोल रहे हैं इस बात को। ओके, और यही प्रोसेस वॉशिंग मशीन में भी होता है, जिसमें वाटर को, कपड़े को तेज़ी से जब रोटेट कराता है तो उस कपड़े से पानी जो क्या आता है बाहर निकल आता है और आपका कपड़ा जो है वॉशिंग मशीन में लगभग ड्राई हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगेशन तक समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन बाय इवापोरेशन, ये क्या होता है। ठीक है, तो आज काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, कल हम लोग फिर इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रहने दीजिए आज।